हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और मैं सोच चौहान लेके आया हूँ आपके लिए एक और बार फिर माइंड टेड पे आपका प्यारी सी चैनल पे क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये पार्ट आपका बच्चों 10 होगा। और इसमें बच्चों मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। और जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि एक एटम में हमारा ऑर्बिटल्स क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है। और यदि हमको क्वांटम नंबर यदि पता है तो हम कैसे उसका शेप पता कर सकते हैं, कैसे उसका जो है सेल पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसा होगा। तो बिल्कुल सारे डाउट आपके क्लियर होंगे आज, और ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा ऑर्बिटल्स के बारे में और क्वांटम नंबर्स के बारे में, और पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा जहां तक यहाँ पे हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो a large number of orbitals are possible in an atom. Qualitatively these orbitals can be जो है क्या है बच्चों, distinguished by their size, shape and orientation। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आप सब जानते हो क्या होता है कि एक ऐसी जगह, आप समझने इस बात को कि एक एटम में एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज़्यादा हो। एक ऐसा मतलब क्या है, फ्री स्पेस में एक ऐसा मतलब रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना हो। और एक और बात बच्चों आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की पाने की हम संभावना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की हम जो है पोजीशन और वेलोसिटी नहीं पता कर सकते क्योंकि वो वेव नेचर में होता है और पार्टिकल नेचर में भी होता है। अब इन दोनों कारणों के होने की वजह से हम ये एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे। तो उसकी हम बनाने के लिए, बताने के लिए जो है कुछ ऐसी जगह मान लेते हैं, कुछ ऐसे रीजन मान लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और उसी को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ऑर्बिटल्स तो आप समझ गए। तो यहाँ से उन्होंने बोला है कि एक लार्ज नंबर जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो पॉसिबली होती हैं एक एटम में। मतलब ये है कि हमारी एटम जो होता है, एक एटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, या माफ कीजिएगा किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, उसमें जो है क्या होता है, बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती हैं। और जो है उनको जानने के लिए क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल कैन भी जो है आपका क्या है, डिस्टिंग्विश हुई हैं। मतलब कि उनको हमने थोड़ा थोड़ा बांटा है उसके साइज को लेके, शेप को लेके और ओरिएंटेशन को लेके उस इलेक्ट्रॉन के, है ना। तो एक ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मींस देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। तो कोई भी ऑर्बिटल यदि वो स्मॉलर है साइज में, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन को पाने के उस न्यूक्लियस के आसपास। तो सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मींस दैट देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन अलोंग अदर्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेसाइजली डिस्टिंग्विश बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर। और बच्चों हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को जो है प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश किया है, जो कि हम जानते हैं क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर्स क्या है बच्चों कि एक ऑर्बिटल को जो भागों में, या जो हम बोलें कि एक छोटे छोटे उसमें बांटे गए हैं, उसको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि क्वांटम नंबर को हम, क्वांटम नंबर जो रहेगा किसी भी ऑर्बिटल का, वो ये बताएगा कि भाई उस एटम जो ऑर्बिटल है, उस एटम की ऑर्बिटल है, कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, या उसका जो है आपका ओरिएंटेशन कैसा है, और उसमें जो रोटेशन हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, वो कैसा है। अब इसमें क्या रहता है बच्चों की क्वांटम में कि हम कोई भी नंबर देते हैं, जैसे कि आपका 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके उस नंबर दे देते हैं, और नंबर के ही तरीके से हम ये पता कर लेते हैं कि भाई उसका शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, है ना। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने आपसे एक कहा और एक का मतलब है स्क्वायर, मैंने आपसे कहा दो, दो का मतलब है एक सर्कल, तो आप आसानी से पता कर जाओगे। मैं आपसे बोलूँगा एक तो आप समझ जाओगे कि स्क्वायर की बात हो रही है, मैं आपसे कहूँगा दो तो आप बोलोगे सर्कल की बात हो रही है। तो इसी तरीके से हमने क्वांटम नंबर दे रखे हैं एक ऑर्बिटल को कि भाई उससे हम ये पता कर लेते हैं कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है ना। तो ऐसे करके क्या कर पाते हैं, हम किसी को भी क्वांटम नंबर देकर उसका शेप साइज निकाल पाते हैं। अब जरा शॉर्ट फॉर्म में देखो, हमने क्या किया है, क्वांटम नंबर को लेवल कर दिया है किससे, जैसे कि हम क्वांटम नंबर को एन से, एल से और एम एल से डिनोट कर दिया है। अब एन की वैल्यू जैसे कि आपकी 0 1 2 3 कुछ हो गई आपकी, है ना, 0 तो नहीं होती लेकिन 1 2 3 तो होती है एन की वैल्यू, है ना। एल की वैल्यू जो होती है आपकी 0 से शुरू हो जाती है।
ml की वैल्यू जो है आपकी किससे शुरू हो जाती है, आपकी जो है किसी भी मतलब की जैसे SPD या करके नोटेशन शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बांट के रखी हैं, उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। बच्चों यहाँ पे अब एक बात चीज़ और याद रख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कुछ मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सोहन क्वांटम नंबर, मोहन क्वांटम नंबर, सिर्फ मैंने इसको एक नाम दिया, मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नाम दिया इसको कि भाई उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उन्होंने बोल दिया कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल एक नाम दे दिया, मतलब कि बोल दिया भाई एक प्रिंसिपल है वो। तो इस तरीके से कुछ भी प्रिंसिपल का ऐसा मतलब नहीं है कि वो कुछ अलग चीज़ बता रहा है ना। तो इसको नाम दे दिया हमने क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी जो हम एन से नोट करेंगे और जिसको जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 करके होगी। अब इसका ये मतलब होता है 1 2 3 का कि बच्चों आपने किसी भी एटम में सेल्स तो देखे होंगे, तो बिल्कुल आपको ये सेल्स बताता है कि उसमें कितने सेल हैं ना, के सेल, एम सेल, एल सेल आपने ये पढ़े होंगे। तो वही बताता है ये भाई कि 1 का मतलब है उसमें 1 सेल है, 2 का मतलब उसमें 2 है, 3 का मतलब 3 सेल है, ऐसे करके हमको सेल बताता है। अब आगे जाओ जरा, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है डिटरमाइन करता है उसका साइज को एंड द लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार मैं यदि आपसे बोलूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा डिटरमाइन करता है कि वो साइज कितना बड़ा होगा। 1 का मतलब है कि वो वही कुछ ना कुछ ऐसे करके साइज दिया होगा उसको इतना बड़ा होगा, एक लार्ज एक्सटेंड तक उसकी एनर्जी होगी, ऐसे करके हमने बताया है। तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, मतलब कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उनके लिए जो एनर्जी एंड चार्ज होगा द ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन एन के लिए करेगा। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आल्सो आइडेंटिटी दी सेल, जैसे मैंने आपसे बोला था है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कितनी चीज़ें बताता, पहली कि आपको बताएगा साइज कैसा होगा उसका, दूसरी आपको बताएगा उसका सेल कौन सा, मतलब कि एन की वैल्यू 1 है तो उसमें 1 सेल है, बेल की वैल्यू 2 है तो उसके बाद 2 सेल है, ऐसे करके। तो विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एन की, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स जो कि इंक्रीज आर गिवन बाई एन स्क्वायर, जो कि आपका एन स्क्वायर से बढ़ेंगे। मतलब इसका ये है यदि आपका ऑर्बिट यदि 1 है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगी वो एन का स्क्वायर हो जाएंगी। और ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूट द सिंगल सेल ऑफ एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर। इसका ये मतलब है बच्चों सीधा सीधा कि यदि कोई भी एटम है और उसके पास 1 सेल है तो उसका जो ऑर्बिटल्स होगी वो क्या होगी, उसकी एन के स्क्वायर होगी। मतलब क्या होगी, वहाँ पे एक और एक जो सेल में एक ही रहेंगी, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब दूसरे सेल की बात करूं तो दूसरे सेल का स्क्वायर कर दो, मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। मतलब वहां पे यदि सेकंड आप सेल में गए तो आपको 4 जो है क्या मिलेंगी, ऑर्बिटल मिलेंगी। जैसे जैसे आप सेल में इंक्रीज हो जाओगे, इसका क्या मतलब होगा कि वहां पे जो है आपकी ऑर्बिटल भी इंक्रीज होती जाएगी। और हमको ये बिल्कुल बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। 1 को क्या बोलेंगे, के सेल, 2 को आप बोलेंगे एल सेल, 3 को एम सेल, 4 को एन सेल, और अप टू आपका बढ़ता जाएगा। तो जो साइज होता है ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि जैसे जैसे आपके ये नंबर बढ़ते हैं 4 5 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से आपका ये आपका ऑर्बिटल का इंक्रीज होते जाता है साइज। इन अदर वर्ड यदि मैं बोलूँ तो द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और मतलब कि ये है कि जितने दूर आप चलते जाओगे, मतलब कि आप 5th पे पहुंच गए, 6th पे पहुंच गए, ऐसे करके सेल पे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे आप दूर पहुंचते जा रहे हो न्यूक्लियस से, और मतलब कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो उतनी कम होती जा रही है। सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज ऑफ एन। मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे आप एन बढ़ाओगे तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप एक नेगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को आप पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से दूर करते जा रहे हो। अब बच्चों जिस को समझ आ गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है और क्या चीज़ है, जरा बिल्कुल लाइक कर दो बच्चों वीडियो को, और शेयर भी कर दो बच्चों। बिल्कुल एकदम व्यू कमा रहे हैं और आपका बिल्कुल ये फर्ज बनता है इसको बिल्कुल शेयर करना, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझो बच्चों, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सबको समझ आएगा आपको। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसके 3-4 नाम है। पहला है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से नोट करते हैं, और जो बच्चों इसको जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, है ना, और या फिर इसको सब्सिडरी जो है क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो इसके ये है जो है नाम बटे बच्चों। और ये डिफाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप को, एक ऑर्बिटल को, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन बी हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, है ना।
इसकी कुछ वैल्यू जाती है जीरो से लेके कहाँ n-1 तक, और डेट इज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ जो है n द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l आर आपकी होगी 0 1 2 ऐसे करके जाती जाएंगी अप टू n-1 तक। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्सेस हो रही होंगी जिससे आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आपको मान के चलो वो यदि आपका जीरो है, यदि l की वैल्यू जीरो निकलती है, जैसे आप क्या करोगे, यहाँ से आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। l जो होता है आपका ये होता है l इक्वल टू n-1 होता है। यदि आपने n की वैल्यू 1 रख दी तो आप 1 में से 1 माइनस करोगे, जीरो मिलेगा। तो जीरो का मतलब है कि वहाँ पे आपको जो शेप मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एस से डिनोट करके, और जो कि आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा। 1 आया तो आपको इस तरह का शेप शो करेगा, 2 आया तो इस तरह का शेप शो करेगा। तो ऐसे करके आपको ये शो कर रहे होंगे शेप्स, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपकी एन की वैल्यू 1 होगी तो जो वैल्यू होगी एल की ओनली 0, और इसका मतलब ये है कि आपका क्या है वहाँ पे कि जो ऑर्बिटल्स होगी वहाँ पे सिर्फ एक होगी, है ना। जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, इसका जीरो का मतलब आप ये मत समझना वहाँ सिर्फ आपकी कुछ जीरो ऑर्बिटल्स होंगी। जीरो का मतलब है सिर्फ वहाँ पे एक ऑर्बिटल होंगी। फॉर एन इक्वल टू 2, यदि आपका एन इक्वल टू 2 है तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल कैन भी आपकी जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है ना। और एन की वैल्यू यदि 3 है तो जो पॉसिबल एल की वैल्यू 0 हो सकती, 1 हो सकती और 2 हो सकती है। ये हो सकती है आपकी। इतना आपको समझ आया होगा, और यहाँ पे जो पिक्स शो कर रही होंगी उससे अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल्स, मतलब ये है कि हर एक सेल में कंसिस्ट होंगे एक से ज़्यादा सब सेल्स और सब लेवल, है ना। इसका क्या मतलब है बच्चों कि जैसे मैंने आपसे बोला ना कि भाई सेल तो होते हैं सबके अंदर, तो सब सेल्स के भी सब सेल्स बटे हैं, और सब सेल्स के भी सब जो है उसको हम सब लेवल भी बोलते हैं, वो बटे हैं। तो जो नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यू n होती है आपकी, है ना। और आगे देखो अब क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1 देयर इज ओनली 1 सब सेल होगा विच करस्पॉन्ड टू द l इक्वल टू 0 होगा। मतलब जीरो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ऑर्बिटल होगी वहाँ पे। और दियर आर 2 सब सेल यदि होंगे आपके 0 और 1 इन अ सेकंड में, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपको 2 सब सेल मिलेंगे, एक 0 मिलेगा एक 1 मिलेगा। वहीं पे आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको सब सेल क्या मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है वो जरा समझ लो। अब भी आपने पढ़ा कि एक एटम के अंदर क्या होता है, ये वाला जो आपका ये न्यूक्लियस मानना आप इसको, तो ये जो सेल है तो सेल की वैल्यू तो हो गई क्या आपकी, n से डिनोट कर दिया। अब इसके अंदर हम पहुंचे और जो है डीपली, तो आपको जो है सब सेल्स मिले, और सब सेल्स को हम बोलते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपको सब समझ आ गया होगा कि हम क्या बोलते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं आपके जो अंदर इसके पहुंच गए हम, तो वो होते हैं आपके सब सेल्स जो कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हम डिनोट करते हैं, और वो हमको एक्चुअली में बताते हैं कि ऑर्बिटल उसमें कितनी है। यदि आपकी वैल्यू जो है 0 आती है तो उसका मतलब एक ऑर्बिटल है, यदि इसकी वैल्यू 0 और 1 आती है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं। मतलब इसका एक तो 0 वाली और एक ये वाली, तो 2 ऑर्बिटल्स हो गई। ये बताता है आपको, है ना। 3 आता है तो आपका 3 ये आपकी वो हो जाएंगे ऑर्बिटल, आपकी स्क्वायर होती जाएंगी ना इसका। तो ये समझना आप इसको बिल्कुल आगे चल के वो आपको बताऊंगा। तो ईच सब सेल इज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल्स इसको डिनोट किया जाता है, और सब सेल्स करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ जो है एल आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जो है सिंबल से की जाती है ना। तो हम सब सेल को ऐसे 0 1 ये तो हम बोलेंगे नहीं बार बार, एक कोडिंग जैसा लगेगा, ये क्या है भाई 0 1 0 आप बोलते जा रहे हो, बाय बाय ये क्या है। तो उसके लिए हमने क्या कर दी, एक नोटेशन कर दिया। हम बोलेंगे भाई 0 को हम बोलेंगे एस, 1 को बोलेंगे पी, 2 को बोलेंगे डी, 3 को बोलेंगे एफ, और 4 को बोलेंगे जी, और 5 को बोलेंगे एच, है ना। हमने इसकी क्या कर दी एक मतलब कि इसकी पूरी एक हमने वो बना दी, है ना, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो यार कि 0 1 ये क्या खेल चल रहा है ना। उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, जब न्यूमेरिकल वाला खेल चलेगा फिर आप 0 रखोगे, ये फिर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ करेगा। इसलिए हमने क्या कहा, इसको एस बोलेंगे 0 को, 1 को पी बोलेंगे, ऐसे करके हम इनको बोलेंगे। और ये आपकी क्या हो गई, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हो गए, है ना। अब टेबल 2.4 में क्या बोल रहा है कि शो कर रहे हैं परसिमिबल जो है क्या आपके परमिसिबल जो है वैल्यूज ऑफ अ एल फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग सबसेल नोटेशन। ये जरा समझ लो इसको, बहुत अच्छा बहुत आसान है कि भाई एन की वैल्यू आप 1 रखते हो तो एल आपको मिलेगा 0, और उसका मतलब होगा कि वहाँ पर जो सबसेल नोटेशन आपका फर्स्ट एस होगा। यदि आप एन की वैल्यू रखते हो 2 आपको मिलेगा फिर क्या 0। यदि एन की वैल्यू आपको मतलब कि 2 है, और यहाँ पे मतलब ये है इसका कि भाई फर्स्ट सेल में आपको एक ही मिलेगा और उसको होगा फर्स्ट एस बोलेंगे। दूसरे सेल में आप पहुंच गए, वहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, 0 वाला अज़ीमुथल क्वांटम नंबर मिलेगा जो कि हमारा होगा क्या 2s। फिर आप पहुंचे किस में, दूसरे ही सेल में हो, और वहाँ पे आपको एक जो एक आया था आपका वो नेगेटिव n-1 करने के बाद जो एक आया था उसको आप बोलोगे 2p। अब 2p क्यों बोल रहे हो भाई, 2 तो हो गया, 2 उसकी जो है ट्यूब बताएगा आपको क्या कि उसमें कितने सेल्स है, मतलब कौन सा सेल है, दूसरा सेल है।
पी आपको बोलेगा कि भाई वो आपका फर्स्ट आपका सब सेल है ना, उसका जो फर्स्ट वैल्यू वाला सब सेल है, मतलब कि वो पी वाला वो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है। समझे इस चीज़ को। 3 आपको बताएगा भाई आपकी थर्ड सेल में हो, और थर्ड सेल में क्या 0 आया तो मतलब आप समझ जाओगे कि थर्ड सेल के जो है आप एस सेल में हो, एस वाले सब सेल में हो। यदि आप जो है 3 आया तो और आपको फर्स्ट आया तो आप समझ जाओगे कि 3 वाले और पी वाले ऑर्बिटल में हो, है ना। ये जो एस ये जो पीछे आ रहे हैं आपके एस पी डी आपके ये आ रहे हैं, ये बताएंगे ऑर्बिटल, और ये आगे के आ रहे हैं वो आपको बताएंगे सेल्स। तो ये पीछे के ऑर्बिटल बताएंगे, आगे के सेल बताएंगे, है ना। एनसीईआरटी वाले तो भाई आप जानते हो क्या है, वो तो महान आत्मा है, वो आपको बिल्कुल इतना ब्रीफ नहीं बताते हैं कि क्या चीज़ है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आगे वाला क्या होगा आपका सेल्स होंगे, और पीछे वाला जो एस पी डी एफ करके आ रहे हैं वो आपकी ऑर्बिटल होंगी। अब आपको मैं आगे और बताऊंगा कि भाई एस में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, पी में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, और यदि ऑर्बिटल हैं तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होती है, सारे बिल्कुल एक एक करके हजम करेंगे हम सारी चीज़ें। तो उससे पहले आप इन चीज़ों को हजम करो, उससे पहले आप मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देख लो, जिसको हम एमएल से डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमको इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस फॉर एनी जो है सब सेल डिफाइंड बाय एल वैल्यू, जो कि होगी 2l+1। इसकी वैल्यू जो निकलती है बच्चों एल की, वो 2l+1 करके निकलती है। अब कैसे निकलती है जरा इसको भी देख लो। यदि आपकी एल की वैल्यू 0 है तो आप इसको 0 को पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 आपका बचेगा प्लस का। तो जो वैल्यू होगी एल की आर पॉसिबल एंड दीज वैल्यू आर गिवन, जो है आपकी होती है कैसे होती है वो, ml नेगेटिव एल से जो आपका चल जाता है वो कहाँ तक आपका l-1 l-2 ऐसे करके आपको माइनस होते हुए वो आखिरी में एल अकेला बचता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10 4 l=0, तो जो ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ जो है एम एल की जो होगी आपकी 0 आपकी होगी, है ना, और 0 होगी, और आपकी क्या होगी 1 होगी, है ना, जो टोटल मिलके आपको 1 ही देगी। और 1s ऑर्बिटल जो उसको हम बोलेंगे, है ना, क्योंकि देखो इसमें आपका एक पहली तो n की वैल्यू आपने कितनी रखी, आपने 0 रखी, और नहीं आपने 1 रखी, जिसके कारण आपका 1 आया, और जो है आपका ये 1 आया, जिसके कारण ये आपका क्या हो जाएगा 1s ऑर्बिटल हो जाएगा। 4 आपका l की वैल्यू यदि आप रखते हो 1, तो यदि आप l की वैल्यू रखते हो 1, और ml आपका जो होता है आपका -1 से 0 चलेगा एंड +1 तक चलेगा, है ना। और जो है इसका जो है 2 1 इसको करोगे 3 आएगा, और ये तरह पे आपका 3p ऑर्बिटल होगा। अब 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे 3 आपका ये क्या होता है, p ऑर्बिटल ही तो होता है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और अभी बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको कंजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल फ्रेशली कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल आप पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कठिन जा रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, है ना, आगे चल के। तो दैट द वैल्यू ऑफ एम एल जो ड्राइव हुई हैं फ्रॉम द एल से, एंड दैट द वैल्यू ऑफ एल आर ड्राइव फ्रॉम एन से। आप इस बात को समझ रहे हो। एल की जो एम एल की वैल्यू है हमने कहाँ से ड्राइव कर ली, एल से, और एल की वैल्यू हमने ड्राइव कर ली एन से, मतलब आपस में इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया। तो ईच ऑर्बिटल इन एन एटम में देयरफॉर इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ वैल्यू। तो मतलब इसका ये है कि हर एक ऑर्बिटल जो होती है एटम में, उसको हमने क्या किया, डिफाइन सेट ऑफ वैल्यू से डिनोट किया, एन एल एम एल। एंड ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय द क्वांटम नंबर, जैसे n=2 तो वहाँ पे l=1 होगा, और ml आपका 0 होगा, है ना। बहुत आसान भी है ये आपका। और इज एन ऑर्बिटल इन अ पी सब सेल ऑफ सेकंड सेल, और जो कि आपको क्या बताएगा कि वहाँ पे आपकी पी सब सेल का सेकंड सेल है ना। अब कैसे पता चल गया आपको, ये कैसे पता चल गया आपको, ये 3 वैल्यू दे दी, है ना, आपको ऐसे 3 वैल्यू दे दी भाई, आपसे बोल दिया n=2 आपका 2 है, l=2 आपका 1 है, और l=0 है। तो आप इससे क्या चीज़ें नोटिफाई कर रहे हो, आप इससे ये नोटिफाई कर रहे हो भाई कि आपको सेकंड सेल की बात हो रही है। सेकंड सेल में जो फर्स्ट वाला मतलब कि जो पी वाला उसकी बात हो रही है ना, पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, और ml=0 है, तो उससे आपको क्या बात हो रही है कि वहाँ पे आपका ये इज एन ऑर्बिटल इन पी सब सेल ऑफ द सेकंड सेल की बात हो रही है। ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। और द फॉलोइंग चार्ट गिव द रिलेशन बिटवीन सब सेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड, आपको ये देती है। कैसे देती है जरा समझ लो कि यदि वैल्यू आपकी एल की 0 है तो वहाँ पे जो सब सेल जो नोटेशन होगी वो एस होगी, और हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल वहाँ पे 1 होंगे। इसका क्या मतलब है कि एस में जो रहेगा, मतलब एस से जो नोट करते हैं उसमें मतलब एक ऑर्बिटल पाई जाएगी, और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो एस में क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल पाई जाएंगी, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, एच में 11, है ना। और ये कैसे निकलती हैं आपकी, वो निकलती हैं हम उसका यूज़ करके, जो आपका ये जो मैग्नेटिक वाला आया था
उससे निकालते हैं ये सब कुछ, है ना, कि किस ऑर्बिटल में कितनी और किस इसमें आपकी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे या कितने सब सेल में जो है कितनी ऑर्बिटल पाए जाएंगी, ये हमको कौन बताता है, ये मैग्नेटिक वाला भी आया था वो बताता है। तो उसने हमको बताया कि उसमें 1 रहेंगी, पी वाले में 3 रहेंगी, डी वाले में 5, एफ वाले में 7, जी वाले में 9 और एच वाले में 11। तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चों हम एफ तक ही पढ़ते हैं, जी एच का यूज़ नहीं हो पाता है ज़्यादा आपका। अब देखो, अब जरा स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन जो कि हम एस से डिनोट करते हैं उसके बारे में। तो भाई 3 जो है आपकी क्वांटम नंबर जो कि लेवलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड इक्वली वेल टू डिफाइन इट एनर्जी शेप एंड ओरिएंटेशन, है ना, एनर्जी को, उसके शेप को और उसकी ओरिएंटेशन को बताते हैं। बट ऑल दीज क्वांटम नंबर आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन। देखें, जो आपके जितने भी आए हैं वो सारे के सारे आपको क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा पूरा नहीं बता पा रहे हैं ना। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दैट इज अ सम ऑफ द लाइन एक्चुअली ऑफकोर्स डाउटलेट 2 लाइन क्लोजली स्पेस, ट्रिपल लाइन जो कि आपकी क्लोजली स्पेस, और ईटीसी सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू मोर एनर्जी लेवल देन द प्रेडिक्टिव आइए 3 क्वांटम नंबर से आपको करते हैं। तो 1925 में जॉर्ज जो कि अन्नबिलवेक एंड द स्विमिल्स गुड स्मिथ जो कि प्रपोज करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ 4th क्वांटम नंबर को एज अ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो क्वांटम नंबर है बच्चों, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट करता है, मतलब कि वो स्पिन जो है आपका क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट ओन एक्सिस मच इन अ सिमिलर जो है आपका क्या सिमिलर वे एज अर्थ स्पिन अराउंड इट ओन एक्सिस व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसा आपको पता भी होगा बच्चों कि जिस तरह से अर्थ आपका सन का चक्कर काटती और अपनी धुरी पे खुद घूमती ना, तो उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का राउंड करता है वहीं पे आपको वो खुद भी कुछ ना कुछ रोटेट कर रहा होता है। और वो रोटेशन हमको कौन बताता है, आपका ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, जो कि हम एम एस से डिनोट करते हैं। इन अदर वर्ड, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ बिसाइड चार्ज एंड मास, है ना, चार्ज और मास के अलावा जो है एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और कैन हैव अ 2 ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चोजन आपकी क्या एक्सेस को। और दीज 2 ओरिएंटेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर जो एम एस से डिनोट करते हैं, और विच कैन टेक अस अ वैल्यू ऑफ आपका ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ से इसको कर सकते हैं। मतलब ये है कि उसमें से आधे इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो रहे होंगे, क्लॉकवाइज हो रहे होंगे, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, या फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, एक कोई आपका हो रहा होगा। और दीज आर कॉल्ड द 2 स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस से। जैसे कि अप आया तो स्पिन अप, एंड नेगेटिव ये नीचे की ओर आया तो स्पिन डाउन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दैट हैव अ डिफरेंट एम एस वैल्यू, जो कि वन आपकी है पॉजिटिव हाफ एंड दूसरी है नेगेटिव हाफ, आर सेट टू बी हैव अपोजिट स्पिन एंड ऑर्बिटल कैन नॉट जो है होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये तो पता ही होगा कि एक ऑर्बिटल जो है कैन नॉट कर पाती क्या, एक 2 इलेक्ट्रॉन को, एक इन जो है क्या इन इलेक्ट्रॉन की शुड हैव अपोजिट स्पिन, है ना। तो क्या होगा कि एक ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 2 में से एक तो होगा आपका एक स्पिन वाला कर रहा होगा, और एक जो होगा आपका वो क्लॉकवाइज कर रहा होगा, एक जो है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ऐसे करके होगा। तो अब जरा सब कुछ क्वांटम नंबर को सम अप करके देख लेते हैं एक बार, और ये आपको पूरा रिवाइज करा देगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। टू सम अप द 4 क्वांटम नंबर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की भाई जो एन रहेगा डिफाइन करेगा सेल को, डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो द लार्ज एक्सटेंट टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, है ना। एन हमको क्या बताएगा, सेल बताएगा, और डिटरमाइन करेगा उसका साइज कैसा ऑर्बिटल का, एंड आल्सो द लार्ज एक्सटेंट टू द एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी वगैरह भी उसकी बताएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है। सेकेंडली दियर आर एन सब सेल होंगे आपके ना, नाइन्थ सेल्थ जो कि आपका nth सेल्थ नाइन्थ नहीं है वो, और एल जो कि आइडेंटिफाई करेगा उसके सब सेल्स को, एंड डिटरमाइन करेगा शेप जो है उसका ऑर्बिटल का। और सी सेक्शन 2.62 को आप देख भी सकते हो। और दियर आर 2l+1 का जो हमने रूल देखा था, ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन अ सब सेल दैट इज अ 1, और जो कि ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में l=0 होगा, 3p ऑर्बिटल्स में आपका l=1 होगा, एंड 5d ऑर्बिटल्स में आपका l=2 होगा पर सब सेल में। और टू सम एक्सटेंट एल आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एम एल जो था आपका डेसिनेट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम एल हैज़ अ 2l+1 की वैल्यू से ये हमको पता चलता था। और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इम्पोर्टेंस है, तो उसको जरा आप खुद पढ़िएगा, बिल्कुल एकदम कुछ ज़्यादा इतना कठिन नहीं है वो।
तो द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर सबसेल, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ वे इन विच दे आर ओरिएंटेड, और जो एम एस होता था रेफर करता था ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। प्रॉब्लम जो आपकी 2.17 है, आप इसको जरा करिए, फिर आपको जो है पूरा समझाएगी, तो जरा इसको करते हैं हम। तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका है एन की वैल्यू 3। तो आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हो। कैसे भाई, एन की वैल्यू 3 है, मतलब कि आप तीसरे सेल की बात कर रहे हो, और जो पॉसिबल वैल्यू होगी एल की वो आपकी 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि n-1 का रूल चलता है। 10 दियर इज अ 1 आपका 3s होगा वहाँ पे। अब 3s क्यों बोला वो जरा समझो। 3 हो गया n, और यहाँ पे ये वाला और इसका हमने यूज़ करके बोल दिया क्या कि देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को। 3 तो बिल्कुल एकदम मेरा कॉमन ही रहेगा बिल्कुल ये। अब 0 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ s, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। फिर से मैं 3 लिखूँगा क्योंकि n है मेरा वो, और यहाँ पे 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ पे p, क्योंकि मैंने अभी देखा था उसमें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3s 3p, और ये लास्टली बचा है आपका 3d। बस सीधा सा आप बोल दोगे कि 10 दियर इज अ 1 3s ऑर्बिटल, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 m l इक्वल टू 0, और दियर इज 3p आपका होगा ऑर्बिटल, जहाँ पे n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 और m l इक्वल टू -1 0 और +1। और यहाँ से आप -1 और 0 और +1 से आप ये पता कर पाओगे कि p में आपके कितनी वो रहेंगी, 3 आपकी ऑर्बिटल्स होंगी, है ना। और दूसरे में देखो दियर आर 5 3d ऑर्बिटल्स होंगी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 एंड m l इक्वल टू -2 प्लस -1 0। ये सब इसका यूज़ करके आपको ये पता चल रहा होगा कि वहाँ पे d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल पाई जाएंगी, है ना। इसका ये मतलब है 5 3d ऑर्बिटल करके बोलेंगे। दियर फोर द टोटल नंबर जो ऑर्बिटल्स होंगी बच्चों, यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हो। पहले बारे में पहली, दूसरे में आपकी 3, और जो आपका जो देखो पहला था उसमें आपने एक ऑर्बिटल निकाल ली, दूसरे वाले में 3, और जो आपका आखिरी बचा था उसमें 5। तो यहाँ से टोटल मिलके 9 ऑर्बिटल होंगी टोटल उसमें, है ना। मतलब ये है कि एस वाले में 1 पाई जाएगी, पी वाले में 3, और आपका डी वाला उसमें 5 पाई जाएंगी। अब ये 5 कैसे बोली मैंने, 5 ऐसे बोली कि एम एल की वैल्यू आपको यही बता दी उसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी। तो एम एल की वैल्यू ऐसे बता दी भाई, नेगेटिव ये 2 आपका 1, ये 2, ये 3, है ना, ये 4, ये 5, तो 5 हो गई। सीधी सी बात है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, एक बार खुद ही पढ़ना आप इसको। तो सेम वैल्यू कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग द रिलेशन नंबर ऑफ द ऑर्बिटल। आप एन का स्क्वायर करके भी आप आसानी से निकाल पाते टोटल जो है। कैसे करके भाई, एन का स्क्वायर आप 3 का स्क्वायर कर देते, ना आ जाता, कुछ भी नहीं था, सीधा सा था। प्रॉब्लम 2.18 में कर लेते हैं। यूजिंग करो SPDF नोटेशन का, डिस्क्राइब करो ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर को। कैसे करोगे बच्चों इसको, बहुत आसान है। एन की वैल्यू 2 दिख रही है, एल की वैल्यू 1, तो आप जानते हो 2 को हम बोलते हैं भाई 2 लिखेंगे, और एल को लिखेंगे p, तो ये हो जाएगा 2p, सीधा सा। वहीं पे एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0, तो आप बोलोगे 4s। वहीं पे एन की वैल्यू 5 है और 3 एल की वैल्यू 3 है, तो आप बोलोगे आपका ये किधर गया भाई, यहाँ से बोलोगे आप कितना, ये शायद हाँ कहाँ गया, हाँ 4। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो आप बोलोगे 5f, है ना। 3 से 5f से डोनेट करते हैं। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, तो आप इसको बोलोगे 2, यहाँ से बोलोगे 3d। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है, आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक बार इसकी ये वैल्यू भी याद करा देता हूँ आपको मैं। 2 यहाँ पे क्या है आपका सेल है, p यहाँ पे सब सेल है। अब सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे आप कैसे पता करोगे, आप ml की वैल्यू निकाल के। ml की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2l + 1 वाला। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, मतलब कि क्या -1 0 और आपका +1, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने वो होंगे। यहाँ पे जो होंगे आपके 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, s में 1 पाया जाएगा, f में आपके साथ आपके 10 पाए जाते हैं, 5 में आपके d में आपके 5 पाए जाते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों। अब जो आगे का सेशन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को, और एक और इसके बाद लेक्चर आएगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा एक चार्ट के माध्यम से पूरा इसको रिवाइज करना और लर्न करने की ट्रिक। तो अभी के लिए बच्चों आप इतना ही रखो, और ऑल द वेरी बेस्ट।